अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करते हैं सेट्स को। दूसरा लेक्चर है हमारा सेट्स पे। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी सेट की डेफिनेशन के बारे में बोला था आपको, और सेट को कैसे लिखते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक को हम रोस्टर फार्म बोलते हैं और दूसरे को सेट बिल्डर फार्म बोलते हैं। तो रोस्टर फार्म मैंने उस टाइम बताया था, रोस्टर फार्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो सेट बिल्डर फार्म है उसमें हम क्या करते हैं, वी राइट द सेट्स बाय देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मैंने बोला था सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी से हम इस सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट बिल्डर फार्म बन गई। अगर हम सिंपली लिस्ट डाउन करेंगे हम एलिमेंट्स को, तो उस फार्म को हम रोस्टर फार्म बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल की थी हमने उस टाइम, रोस्टर सेट बिल्डर फार्म में सेट्स थे आपके पास, तो आपने रोस्टर फार्म लिखा था लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, ये एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये जो आपके पास जो सेट्स हैं नीचे, ये रोस्टर फार्म में है आपके पास, तो इनको आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देम इन रोस्टर फार्म, सॉरी सेट बिल्डर फार्म। सेट बिल्डर फार्म में लिखने के लिए पहले आपको पहचानना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, क्योंकि सेट्स के एलिमेंट्स की हर एक को एक प्रॉपर्टी यूनिक थ्रू आउट एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी जो सेट्स को रिप्रेजेंट करती है, इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो कौन से एलिमेंट्स है ये, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी ना, कोई खासियत होगी जो जिसकी वजह से एक साथ है, जिसकी वजह से हम इनको असेंबल कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज दैट दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स साइज दैट एक्स द मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन मसला है माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, लेकिन साथ में ये लिखना है ये कितने मल्टीपल, एक्स इज अ फर्स्ट 4 मल्टीपल, ये पहले 4 मल्टीपल्स है, ठीक है। तो क्योंकि 5वां मल्टीपल इसमें नहीं, इसलिए हम इसमें एडिशनल रेस्ट्रिक्शन डालेंगे। अगर हम लिखेंगे ना एक्स मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें 15 भी आ सकता है, इसमें 18 भी आ सकता है, क्योंकि उस टाइम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ ना 15 है, ना 18 है, ना 21 है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन डाल, इज अ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ, जो पहले 4 मल्टीपल है 3 के, उसी को इसलिए हम वो लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम और ऐसे लिखेंगे, एक्स साइज दैट एक्स इक्वल टू 3n। यहाँ पे मैंने लिखा 3n। व्हाट इज 3n? यहाँ पे देख लो, ये बोलता है इसमें ले लो x का वैल्यू दे दो 3n। व्हाट इज n का वैल्यू दे दो 1 से लेके 4 तक। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 4। बोलता है n एक नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू दे दो 1, तो n का वैल्यू देंगे 3 1 जार 3, फिर 2 देंगे 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। तो आ गया 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो इस तरीके से एक और तरीका है लिखने का, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 5 नंबर्स हैं। कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी देख लो कि अगर हम 2 के पावर्स लेंगे, 2 रेज़ पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जार 2 इंटू 2 हो गया 4, फिर 3 बार लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, फिर 4 टाइम्स लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 16, 2 रेज़ पावर 5, 2 इंटू 2 5 टाइम्स लेंगे ना 2, तो 32 बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे जो 5 नंबर से, दीज आर द पावर्स ऑफ 2। पावर कहाँ से ले रहे हैं हम, स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और कहाँ तक लेंगे 5 तक। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये x ले लो अंदर ब्रैकेट में, क्योंकि सेट बिल्डर फार्म का लिखने का यही तरीका है। x लिख रहे हैं, x का क्या करेंगे हम, किस फार्म के नंबर से, 2 पावर, 2 के पावर ले रहे हैं, पावर्स ऑफ 2, 2 पावर n लिया मैंने। लेकिन मैंने बोला पावर n है, तो n आपके पास पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है और 5 तक है, इसलिए मैंने लिखा n बिलोंग्स टू n। पावर नेचुरल नंबर ही है ना, 1 है, 2 है, 3 है, इसलिए मैंने लिखा n बिलोंग्स टू n, क्योंकि पावर लेना है आपको नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक लेंगे, पहले पावर 2, ये इस पावर में क्या है, 2 पावर n। तो इसका मतलब ये हो गया, आप 2 का पावर 1 ले लो, फिर 2 का पावर 2 ले लो, फिर 2 का पावर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये 5 एलिमेंट्स है, इनको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करने के बाद ये सारे एलिमेंट्स निकल आएंगे। तो ये पावर्स ऑफ 2 थे, इस तरह इसको हमने इस तरह से रोस्टर फार्म में लिख लिया, ठीक है, सेट बिल्डर फार्म में लिख लिया। यहाँ पे देख लो, ये 2 4 6 8, फिर 10 भी ऐसे, फिर डेड मैंने लिखा है। फिर इसका मतलब ये है कि आगे भी कुछ है, 8 है, 10 आएगा, 12 है। तो ये कौन से नंबर्स है, दिस आर नॉट पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। एक्स साइज दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। बेहतर हो गया कि हम इसमें पॉजिटिव भी डाल दें, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 6, ये कौन से नंबर है, 1 2 3
कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी ना। तो नीचे मैंने लिखा दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 6। तो देख लो 1 से भी डिवाइड होगा 6 को, 2 से भी डिवाइड होगा 6 को, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो ये सारे के सारे जो है ना इनकी ये प्रॉपर्टी ये डिवाइड करते हैं किसको, 6 को, इसलिए इनसे एक सेट बनता है। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है सेट बिल्डर, क्योंकि पहले हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की। प्रॉपर्टी क्या थी, ये डिवाइजर्स ऑफ 6 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स साइज दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 6। 5, 25, 125 ये क्या है, ये पावर्स ऑफ 5 है। 5 स्क्वायर हो गया, 5 × 5 25, 5 का क्यूब लेंगे 5 × 5 125, 5 को 4 बार मल्टीपल करेंगे खुद के साथ तो 125। तो ये पावर्स ऑफ 5 है। मैंने लिखा है एक्स साइज दैट एक्स इक्वल 5 पावर n। तो पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 दिया, फिर पावर 3 दिया, फिर 4 दिया, तो इसलिए मैंने लिखा n ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेसर इक्वल 4। तो पावर यहाँ पे n है तो n का वैल्यू दे दो, 1 से स्टार्ट कर लो 4 तक ले जाओ, तो 4 नंबर्स आएंगे, तो पावर्स ऑफ 5 आएंगे। तो उनको एक्सपेंड करने के बाद ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये एक और चीज़ है। 2, 3, 5, 7, 11 पहले देखनी होती है आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे इन एलिमेंट्स की, तो वो पहचानने की कोशिश करेंगे आप। एक रीजनिंग सी लगती है, इसमें लॉजिक सा लगता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स है, एक्स साइज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। शॉर्ट में यहाँ पे मैंने डैश डैश लिखा है, इसलिए सारे प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें डैश डैश का मतलब हो गया ये आगे भी आ रहा है, ठीक है। मैंने नहीं लिखे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे देख लो एक है 16, 25 है, 34 है, 43 है, 52 है, 61 है, 70 है। ये कौन से नंबर्स हैं, बोले कि सर बीच बीच में देख लो 6 + 1 हो गया 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। तो ये 2 डिजिट नंबर्स है, और ऐसे 2 डिजिट नंबर्स है जिनका सम ऑफ डिजिट 7 है। तो बहुत सी सिंपल सी बात है। ये MATHEEHETICS बोलेंगे सर ये आधा ही है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है लेकिन आधा ही, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बोला सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं, इसलिए ये मैथमेटिक्स का वर्ड है। एक्स साइज दैट एक्स ये लेटर है, मैथमेटिक्स के वर्ड जो है मैथमेटिक्स का वर्ड है ना, इसके लेटर्स है। एक्स साइज दैट एक्स लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, क्योंकि उससे ये सारे एलिमेंट्स आएंगे फिर वहाँ से, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको ये क्लियर हो जाएंगी इन एग्जाम्पल से। चलो नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। तो बहुत ही देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इनसे जाके फिर एक अहम कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे लास्ट में, वो एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ सेट, स्टार्ट करते हैं सेट से, नल सेट से। नल सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब देख लो ये उसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी, इसकी डिफिनेशन नहीं है, बात समझना मेरी। अगर हम देखेंगे ना, तो मेरी आप एक बात याद रख लेना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। अगर हम बड़े क्लास में जाएंगे ना, तो देख लो सेट को जब हम बोलते हैं शुड बी वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो यहाँ पे 5 सेट हो गया जिसमें कोई चीज़ है ही नहीं, तो कलेक्शन ही नहीं है, तो फिर सेट कैसे आ गया। देखो ये कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में यू हैव टू एज्यूम देम एज सच, दीज आर पोस्टुलेट्स इनको बोलते हैं, इनका प्रूफ नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स में 5 सेट की डिफिनेशन लेते हैं हम, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं सर ये डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स में 5 सेट की डिफिनेशन नॉट डिफाइंड है, इसको आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन इस सेट की ये प्रॉपर्टी है, सबको मालूम है, ये भाई इसमें है क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, और डिफाइन इसकी अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, बात याद रखना। तो ये मैंने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, सेट हैविंग नो एलिमेंट, इसको 5 सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं। ये इस चीज़ से हम इसको डिनोट करते हैं, ऐसे 5 बोलते हैं इसको, ठीक है, PHI 5, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ से दी है, ए एक्स पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स, ये बोलता है 2 पैरेलल लाइन्स ले लो, इनका सेट देख लो। एक्स ये हो गया सेट, ऐसे स्टार्ट किया तो सेट हो गया। एक्स सच दैट इसमें एक्स आएगा, एक्स का क्या वैल्यू है, इज अ पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइन्स, बोलता है 2 पैरेलल लाइन ड्रा कर लो, इनके दरमियान कितने पॉइंट्स कॉमन आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, तो इसमें कितने पॉइंट्स आएंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ये कौन सा सेट आ गया, इसमें कुछ नहीं, देन इट इज अ एम्प्टी सेट। यहाँ पे देख लो एक और एग्जांपल मैंने दिया, एक्स, इसमें एक्स लिख लो, एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स इज अ नंबर लेस देन 3 बोलता है 3 से नीचे जाओ, 3 से नीचे लेने हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं फिलहाल। एंड उस बोलता है साथ ही साथ अगर आपने 3 से छोटा लिया तो ऐसा नंबर मुझे बताओ जो 4 से भी बड़ा होगा, एक 3 से छोटा होगा 4 से बड़ा होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर आप 3 से नंबर छोटा लेंगे 2, क्या ये 4 से बड़ा होगा, नहीं। एक नंबर एट अ टाइम 3 से छोटा नहीं हो सकता है और साथ ही साथ बड़ा नहीं हो सकता है 4 से, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको भी एम्प्टी सेट कह सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स महदूद होंगे, फाइनाइट। अब बोलेंगे सर ये क्या हो गया फाइनाइट। देख लो अगर आप काउंटिंग करते करते जाएंगे ना एक सेट के एलिमेंट्स, अगर आप एक स्टेज पे पहुंच गई कि आपकी काउंटिंग खत्म हो गई, यहीं पे हमने लिखा है a set having finite number of elements, it is a set where counting of elements comes to an end।
आप काउंटिंग करते करते जाओगे, एक टाइम आएगा कि उसकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो गया सेट में, इसकी काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो सच सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। इनको सेट्स फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास, आपकी क्लास या 11th क्लास या कोई भी क्लास लेंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, मान लो किसी एकेडमी में पढ़ रहे हो, आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास ले रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। दीज आर फाइनाइट। इवन नंबर्स 50 से छोटे छोटे कितने नंबर्स आएंगे, 50 से 50 तक आएंगे ना, वो काउंटिंग एंड हो जाएगी, इसलिए ये भी फाइनाइट। सेट ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ, अगर हम अर्थ पे जितने भी सारे ट्रीज हैं उनकी काउंटिंग करेंगे, वो भी फाइनाइट आ जाए। बोलेंगे सर कैसे? तो अगर हम काउंटिंग करते करते जाएंगे ना, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, इफ़ यू हैव सच टूल्स एवेन्यूज़, हम कर सकते हैं। जैसे कि हम सेंसस कर सकते हैं, इंसानों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम आएगा वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तो सच सेट इज एन फाइनाइट सेट, ठीक है। तो बोलेंगे सर कितना हो सकता है फाइनाइट सेट? इतना बड़ा हो सकता है कि आपके जहन में भी नहीं आ सकता। 1 करोड़ के एलिमेंट्स लिख सकते हैं, 1 करोड़ 1 के, 1 करोड़ 2, 1 करोड़, इससे भी ज़्यादा बड़ा सेट, ठीक है। तो एक फाइनाइट सेट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर इनफाइनाइट किसको कहेंगे? भाई इनफाइनाइट उसको कहेंगे आप काउंटिंग करते करते जाओगे, कहीं पे कोई आपको सहारा नहीं नज़र आएगा, कोई आइडिया भी नहीं आपके दिमाग में होगा भाई इसकी काउंटिंग कहाँ तक खत्म हो जाए, कब तक खत्म हो सकती है। तो सच सेट्स जहाँ पे काउंटिंग खत्म नहीं होगी, जहाँ पे वो काउंटिंग कंटिन्यू हो जाएगी, जैसे कि आपके पास ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, ये कब खत्म होंगे? ये कभी खत्म नहीं होंगे, या ज़िंदगी चली जाएगी सारी, लेकिन ये इनकी काउंटिंग एंड नहीं हो जाएगी। ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो सेट 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट हो गया, दूसरा इनफाइनाइट हो गया। अगर हम इस लिहाज से सेट्स को हम बाइफरकेट कर सकते हैं, सेट्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक को फाइनाइट बोलेंगे, दूसरे को इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। अगर एक सेट फाइनाइट नहीं होगा तो वो ज़रूरी इनफाइनाइट होगा, अगर एक सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो वो जरूरी फाइनाइट, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो कुछ सेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक हो गया एन ये इनफाइनाइट सेट्स है। एन नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्शन, दीज आर ऑल इनफाइनाइट। इंटरवल्स आर इनफाइनाइट। बोलेंगे ये सारे इंटरवल छोड़ दो, अभी इंटरवल में बताऊंगा। प्राइम नंबर्स जितने भी दुनिया में है प्राइम नंबर्स वो भी इनफाइनाइट है। कंपोजिट नंबर्स आर इनफाइनाइट। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स आर रैशनल, रियल्स, इरेशनल्स, दीज आर ऑल इनफाइनाइट। एंड ये बोलता है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, अगर आपने ये 2 नंबर ले लिए यहाँ पे कहीं, इनके दरमियान कितने नंबर आएंगे? दीज आर इनफाइनाइट। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट, 2 डिफरेंट नंबर ले लो, इनके दरमियान कितने रैशनल आएंगे? वो भी इनफाइनाइट। कितने रियल आएंगे? वो भी इनफाइनाइट। कितने इरेशनल आएंगे? वो भी इनफाइनाइट। बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आ गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हो गया एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर किनको बोलते हैं? एक ऐसा प्राइम, देखो एक इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2, वो आप याद रख लेना। प्राइम नंबर हो गए, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स है। इनमें से देखो सारे प्राइम नंबर्स में एक ही है ऐसा नंबर 2 जो इवन है, बाकी सारे आड़ है। तो ये बात आप याद रख लेना। प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो कितने प्राइम नंबर जो इवन हो गए? ओनली 1, दैट इज 2। तो ये सिंगलटन सेट इसमें एक ही आएगा। यहाँ पे एक और मसला है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 5 सेट को सेट में डाल दिया, ऐसे लिखा। बोलेंगे सर ये तो 5 एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है, फिर ये कैसे? ये भी सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है, बात याद रखना। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ये 5 सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे सेट में एक और चीज़ डाल दी, वो 5, तो ये इसका मतलब हो गया हाँ ये एक सेट है, इसके अंदर एक और सेट है, तो अंदर जो एलिमेंट है वो सेट है। कौन सा सेट है? 5 सेट। तो इसमें एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? सेट एलिमेंट है इस टाइम। तो इसको हम इस टाइम बोलते हैं इट्स सिंगलटन सेट। ऐसे आएगा, एम्प्टी सेट को सेट में रखेंगे तो एक सेट बनेगा, तो उस सेट ये उस हिसाब से इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो इसको सिंगलटन सेट में लिख सकते हैं। ये 5 एक एलिमेंट है। एग्ज पॉइंट कॉमन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये बोलता है 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट कर लो, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो? 1 पॉइंट, तो एक एलिमेंट आ गया। ये भी सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स को पढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट बोलेंगे, या कार्डिनल नंबर बोलेंगे, या बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सिंपली हो गया, एक एलिमेंट कितने, एक सेट में कितने एलिमेंट होंगे उसको हम लिखते हैं एन ऑफ ए, या कुछ किताबें इस तरह से भी लिखती है मॉड ऑफ ए, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कार्डिनलिटी। तो एन ऑफ ए हो गया, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी हो गया कितने एलिमेंट्स बी में हैं। अगर ये हो गया कि आपके पास 2 सेट है, उनके एलिमेंट सेम आ गए, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि ए और बी के एलिमेंट सेम आ गए, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं
और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में 5 एलिमेंट्स हो गए, तो इनको इक्वलेंट सेट्स बोलते हैं। इवन लिखा है 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब होंगे उनके पास, ठीक है। तो यहाँ से एक देख लो, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इसके में भी 3 एलिमेंट है, डिफरेंट है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, खाली हमें काउंटिंग करनी है कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे भी 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 एलिमेंट, इसके भी 3 एलिमेंट, तो इनको इक्वलेंट बोलते हैं। इक्वलेंट ऐसे लिखते हैं, ए इक्वलेंट टू 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए इक्वलेंट टू बी, इसका मतलब हो गया 2 सेट्स इक्वलेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक और सेट लिखा, ए इसमें 2 डाल दिया, इसमें प्राइम नंबर डाल दिया, इवन प्राइम नंबर एक ही है ना, वो कौन सा आ गया 2, इसमें कितने एलिमेंट आ गए 1, इसमें भी 1, तो ये भी इक्वलेंट हो गए। ए इज इक्वल टू 5, इसमें कुछ नहीं डाल दिया, 5 हो गया, नथिंग। बी इज अ पॉइंट कॉमन टू पर लाइन, 2 पर लाइन दरमियान कितने पॉइंट कॉमन आएंगे, कोई नहीं आएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये भी इक्वलेंट है, क्योंकि हमें काउंटिंग कर रहे हैं ना, इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें भी कोई एलिमेंट है, जब एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए तो उनको बोलते हैं हम इक्वलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स थोड़े डिफरेंट है। इक्वल सेट्स में एक तो ये इक्वलेंट हो गए, ये आप पढ़ लेना डेफिनेशन, एक तो ये इक्वलेंट हो गए और उसके एलिमेंट्स भी सेम आएंगे, ए इज इक्वल टू बी देन ए इक्वल, तो ये देख लो, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 2 3 है, लेकिन अब ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो जो इक्वल सेट्स होते हैं ना वो पहले इक्वलेंट होंगे, ठीक है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आएंगे। और यहाँ पे मैं लिखा एज वेल एज सेम एलिमेंट्स, उनके सेम एलिमेंट्स, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये दूसरी पोजीशन पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तीसरी पोजीशन में, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये सेट्स इक्वल हो गए। ये इस इक्वल का मतलब हो गया ये और ये सेट सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब से आप ये चीज याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल सेट्स। तो ये बोलता है चाहे 1 की पोजीशन आपने सेकंड दे दी, 2 की आपने थर्ड दे दी, 3 की आपने फर्स्ट दे दी, तो ऑर्डर चेंज किया तो सेट तो सेम ही रहा, क्योंकि ये ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो इसलिए हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं सेट्स में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक और लिया ए बी सी, यहाँ पे सी ए बी, तो ये दोनों सेट एक ही है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, एक ही सेट है ये, ठीक है, इसलिए मैं इनको इक्वल ले रहा हूँ। तो एक और चीज है, वो है सबसेट का कंसेप्ट। सबसेट तो एक्चुअली एक सेट में से हम एक सेट निकाल रहे हैं, ठीक है। बात याद रखना, एक सेट होगा आपके पास, उसमें से एक सेट निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो 1 2 3 एक सेट है, उसमें क्या करेंगे, उसमें मैंने एक यहाँ पे लिखा है 1, तो ये इसका एक सेट है इनसाइड, इस ये एलिमेंट जो है ना 1, ये इनसाइड है ना, यहाँ पे 2 लिखा, क्या ये इनसाइड है, हाँ। तो इस सेट में से जो सेट्स आप निकाल रहे हैं ना, वो छोटे छोटे सेट्स, उनको सबसेट्स बोलते हैं। तो अगर डिफिनेशन की करें, फॉर्मल डिफिनेशन की बात करें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का सबसेट हम इसको तब कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, जो ए का एलिमेंट हो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए, मीन्स ए का हर कोई एलिमेंट बी में आना चाहिए। और हम लिखते हैं ए सबसेट बी, ऐसे लिखते हैं ए सबसेट बी, पढ़ते हैं ए सबसेट बी, ऐसे पढ़ते हैं ए सबसेट। और यहाँ हम इसको बोलते हैं ए इज कंटेनर्ड इन बी, ये बोलते हैं ए सारा किस में है, बी में। या हम ये बोलते हैं बी सबसेट, बी सुपरसेट ऑफ ए, बी बड़ा सेट है ए का, है ना, सेम सी बात है। ए सबसेट बी हो गया, ए सारा किस में है, बी में, ए इज कंटेनर्ड बी। यहाँ बोलेंगे बी सबसेट, बी सुपरसेट ऑफ ए, बी बड़ा है ए का, सुपरसेट हो गए, बी में ए आएगा इनसाइड, ठीक है। बी में कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ए बोल रहे हैं ए इज कंटेनर्ड इन बी, ए सारा किस में है, बी में कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे इक्वलिटी भी डाल दी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देख लो 1 भी यहाँ पे है, 2 भी यहाँ पे है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये से लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ गए, तो हम बोलेंगे इस टाइम ए इज सबसेट ऑफ बी। A is said to be a proper subset of B, प्रॉपर कब बोलेंगे, इफ A is subset of B, बात समझना मेरी, प्रॉपर सबसेट A सबसेट B, A सबसेट B मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में आने चाहिए, A नॉट इक्वल टू B। ये बोलता है A के सारे एलिमेंट्स B में है, ठीक, लेकिन A और B बराबर नहीं होना चाहिए, A और B के बराबर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, दैट इज उस टाइम ये बोलता है प्रॉपर सबसेट। देख लो मैं इस तरह समझाऊंगा, ये देख लो, ये आपने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली 1 2 3 की, इसमें क्या लिखा, पहला सेट लिखा आपने 1 का, तो 1 यहाँ पे है, लेकिन क्या ये सेट और ये सेट बराबर है ना, क्यों, इसमें एक एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो एक सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, जब आप प्रॉपर सबसेट ढूंढ रहे होंगे तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये सेट बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, तब जाके इसको प्रॉपर बोलते हैं। अगर ये और ये बराबर आ गया उस टाइम ये इम्प्रॉपर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से और अच्छी क्लियर होगी, यहाँ से देख लो,
ये एक सेट लिया हमने, इसमें 3 एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए। इट इज़ वेरियस सबसेट्स, और इसके बहुत सारे सबसेट्स हैं। देख लो, ये आप पोस्टुलेट याद रख लें यहाँ से, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पोस्टुलेट है, इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। दिस इज ट्रीटेड एज सच, ये मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन लोगों ने बोला है भाई, ये पोस्टुलेट है, इसको याद रख लो। 5 इज प्रेजेंट, एम इसको बोलते हैं नथिंग इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, ये भी लिख सकते हैं। तो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहला सबसेट शुरू करना है हमें 5 से। उसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने ऐसे सेट बनाने हैं जो सारे इनके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए 1 2 3 में। तो पहला एक सेट बनाऊंगा मैं 1 का, फिर 2 का, क्योंकि 1 भी यहाँ पे है, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 3 का बनाएंगे, फिर 2 को लेंगे 1 2, क्योंकि ये दोनों इस साइड है ना, फिर 1 3 लेंगे, फिर 2 3 लेंगे, फिर 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट्स भी यहाँ पे है ना। तो ये सारे आ गए आपके पास सबसेट्स, दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए। लेकिन देख लो, इसमें ये सेट की अगर बात करें ना, ये क्या है 1 2 3, ये भी यहाँ पे है 1 2 3, तो सबसेट है, लेकिन ये बराबर है ना 1 2 3, ये भी 1 2 3 बराबर आएगा ना। तो इस सेट को बोलते हैं इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। जब बराबर आएगा ना a इज इक्वल टू बी, तो इस टाइम ये इम्प्रॉपर हो गया। बाकी सारे छोटे हैं इससे, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, कुछ नहीं है। तो जब ऐसे सेट आप बनाओगे जो सबसेट होंगे, लेकिन जो मेन सेट होगा उनके एलिमेंट से कम होंगे इसमें, ठीक है। इनके एलिमेंट्स कम है ना इससे, इसमें देख लो, इसमें 3 है, 3 से छोटे एलिमेंट्स, 3 से कम एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 2 2 1 1, ठीक है। तो ये सारे जो बन गए इनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स। क्या बोलते हैं, ये प्रॉपरली कंटेनर्ड है ए में। प्रॉपरली इस टाइम बोलेंगे जब ए बड़ा होगा और आपका सबसेट छोटा होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बात याद रख लेना। तो एक और चीज़ है, ईच सेट हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ये मैंने बोला, हर एक सेट का एक ही इम्प्रॉपर होता है, वो खुद होता है वो सेट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। तो एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे, ये एक फार्मूला आप याद रख लेना। देख लो कितने सबसेट्स आ गए, यहाँ पे 8 आ गए ना, आप इनको कैलकुलेट कर लो तो 8 आएंगे। तो वो एक्चुअली इस तरह से आता है 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 रेज पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, तो 8 सबसेट्स बराबर। तो आज के बाद ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। क्या फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला ये है, अगर आपके सेट में m एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट्स बनते हैं 2 रेज पावर n, लिखा है मैंने m, चलो यहाँ पे मैं m लिखा है इसलिए चलो n ही लेते हैं इसका नाम यहाँ पे n, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 रेज पावर n, तो 2 रेज पावर n सबसेट्स होते हैं एक सेट के। अब बोलेंगे सर व्हाट इज n, n हो गया उस सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, तो 3 डाल दो, इसका वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, तो 8 आंसर आ गए ना, 8 सबसेट्स आ गए इसके ऊपर एग्जाम्पल में। आप कैलकुलेट कर लो, इनको काउंट कर लो, ये निकल जाएंगे, ठीक है। और है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, मैंने बोला सारे के सारे प्रॉपर सबसेट, एक को छोड़ के, एक को छोड़ेंगे नंबर ऑफ वो इम्प्रॉपर सब, वो खुद होता है वो सेट। तो एक वाला सेट जो होगा ना, जो उसके सेट इटसेल्फ होगा, तो वो इम्प्रॉपर होगा। बाकी कितने होते हैं टोटल 2 रेज पावर n, उसमें से एक निकालेंगे इम्प्रॉपर वाला, बाकी कितने बचे फिर प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं प्रॉपर सेट्स एंड इम्प्रॉपर सेट्स, ठीक है। जरा एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक सेट है ए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है भाई, हाउ मेनी सबसेट्स डू ए हैव, ए के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो सीधी सी बात 2 रेज पावर 4, तो 2 रेज पावर 4 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इतनी बार करेंगे मल्टीपल तो 16 आएगा। अब 16 में से एक को कम करेंगे तो वो एक इम्प्रॉपर होता है, बाकी कितने बचे 15, तो 15 प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया सबसेट्स का कंसेप्ट। सबसेट होता है एक्चुअली हम सेट में से डिराइव करते हैं सेट को, ठीक है। ये आगे और जाएंगे, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़नी है। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, देखते हैं उसको क्या है। देख लो यहाँ पे है n, मैंने लिखा है सबसेट ऑफ w, ये तो पता ही आपको। नेचुरल नंबर्स किस में होंगे, होल नंबर्स में, होल नंबर्स होंगे इंटीजर्स में, ऐसे लिखा है मैंने सबसेट। इंटीजर्स किस में है, रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स किस में होते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये एक चेन सी बनाई, सबसेट चेन मैंने बनाई है, ये बात आपको मालूम भी है इसलिए मैंने लिखा आपके लिए। और नीचे मैंने लिखा है टी, टी इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स किन में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये एक और चेन होगी
ठीक है। तो T इज सबसेट ऑफ R इज सबसेट ऑफ C, तो ये एक और चेन, ठीक है। ये सारे इन्फिनाइट सेट्स है, इन्फिनाइट, दीज आर ऑल इन्फिनाइट सेट्स, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज आपने अच्छा टॉपिक सीखा, सबसेट्स की डिफिनीशन ले ली, सबसेट कितने बनाने होते हैं, किस तरह बनाते हैं, ठीक है, कितने सबसेट हो सकते हैं एक सेट के, ठीक है। ये हम एग्जांपल से चालू करेंगे आगे इंशाल्लाह। ये पहले पहले डिफिनीशन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें आप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, जो मैं पढ़ाऊँगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक है, वेरी वेरी बेसिक, ठीक है। तो लेकिन डिफिनीशन आप याद रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम आइडिया होता है, लगता है इंसान को भी, क्योंकि उस टाइम एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेटर होता है, पेपर सेटर होता है ना, उसको भी कभी कभी आसानी लगती है ना, वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जिनमें मैक्सिमम डेफिनेशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। कैलकुलेशन, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा पर कुछ कभी कभी ये बहुत डिफिकल्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर लेना, ये जो डिफिनेशन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर देम, ठीक है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है।